14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी एज काम करने की नहीं रहती, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है और ना इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर सके। तब उन्हें उस टाइम पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये कर लिया होता, काश उस टाइम पर मैंने वो कर लिया होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, उस एज में पछतावे के सिवाय हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। यही टाइम आपको बताएगा कि आने वाली लाइफ में आप खुश होंगे या दुखी, अमीर होंगे या गरीब। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको उन्हें 5 पॉइंट्स बताता हूँ। पहला पॉइंट्स है फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों को। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इस एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, उन गोल्स को सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाहें देंगे, लेकिन सिर्फ 2 या 3 लोग ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी अलग अलग नई नई सलाहें देगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी सलाह को इग्नोर करो। उनसे सीखो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन सुनो सबकी पर करो अपने मन की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंजिल आपकी है। उसके लिए रास्ता भी आपको खुद ही बनाना चाहिए। और भीड़ वाले रास्तों को हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिस रास्ते पर भीड़ हो वो रास्ता सही हो। अपने बनाए हुए रास्तों को फॉलो करो बिना किसी डर के। और दूसरे पॉइंट्स का नाम है फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, जो उसमें हमारा टाइम होता है, वो एक गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आपको ही नुकसान होने वाला है। ये सब कुछ सोचकर कई बार हम ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारी किसी काम की थी ही नहीं। आगे चलकर आपको पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। तीसरा पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि इतना इस दुनिया में कहीं और नहीं, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा। यूट्यूब पर कई सारे ऐसे चैनल हैं जो शेयर मार्केट के बारे में सिखाते हैं। मेरा फेवरेट है घनश्याम टैग, आप इस चैनल पर जरूर विजिट करें। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, टेक अ रिस्क। ये एज एक ऐसी एज होती है जिसमें आप जितने मर्जी रिस्क ले सकते हो, जितना आपका मन करे उतने आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आप फेल भी हो गए तो आप दोबारा से खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर आप बाद में रिस्क लोगे तो उसमें भी रिस्क है, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास दोबारा खड़े होने की शक्ति बिल्कुल ना के बराबर होगी। अगर आपको जवानी में भी डर लगता है तो आपकी जवानी बिल्कुल बेकार है। क्या हुआ अगर आप फेल भी हो गए? दोबारा उठो, दोबारा से कोशिश करो, देखने एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिनके हौसले होते हैं बुलंद, उन्हीं की एक न एक दिन जीत होती है।